Welcome to Learn for Exam. My name is Nagesh and in this video we'll talk about the complete syllabus of CAT 2025. 2025 CAT के लिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो ये आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अंदर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड उसके साथ साथ ही हमें कैसे इस प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। उसके लिए मुझे अभी से क्या करना होगा, क्या मैं अभी बहुत जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ या बहुत लेट हूँ, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर हमारे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहे। अगर आप फॉर्म फिल करते समय कोई भी आपको डाउट आ रहा है, ठीक है, या कैट 2024 का अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं। हमारी टीम जो है वो 10 से लेकर 6 PM के बीच में आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर कैट 2025। इसके अंदर हम सिर्फ बात करने वाले हैं रिगार्डिंग सिलेबस। एक और वीडियो आएगा अबाउट स्ट्रैटेजी, हमें कैसे प्लान करना होगा फॉर कैट 2025। क्लियर है? तो देखो, टोटल कैट के अंदर 3 सेक्शंस आते हैं। एक आता है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेकंड आता है LRDI विच इज डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, एंड थर्ड होता है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। बेसिकली अगर मैं ये चीज़ कहना चाहूँ तो क्वांट के अंदर जो सिलेबस है वो थोड़ा सा एज कम्पेयर टू अदर सेक्शंस थोड़ा ज़्यादा है। क्लियर है? क्योंकि अभी हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पढ़ना होगा अर्थमेटिक। अगेन अर्थमेटिक के अंदर आपको 7 to 8 चैप्टर्स होंगे। अलजेब्रा के अंदर भी अगेन 5 to 6 चैप्टर्स होंगे। ज्योमेट्री के अंदर भी जो है आपको अगेन 7 to 8 चैप्टर्स होने चाहिए। मॉडर्न मैथ्स आपके सामने है, नंबर सिस्टम है, लॉगरिदम है, मेंसुरेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये जो कंप्लीट जो चैप्टर्स है वो आपको देखने को मिलेंगे स्पेसिफिकली इन क्वांट सेक्शन। ठीक है? तो सेकेंड है आपका DILR। DLR के अंदर DI एक अलग सेक्शन है, LR एक अलग सेक्शन है, जो कंबाइन होके आता है विच इज़ LRDI। ठीक है? तो बार ग्राफ्स फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पाई चार्ट्स, हिस्टोग्राफ्स, सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस, प्रॉफिट चेंजेस अक्रॉस द ईयर एंड ग्रोथ ओवर द ईयर। तो ऐसे बेस्ड जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इन कैट सेक्शन। ठीक है? उसके साथ साथ ही आपको अरेंजमेंट्स पजल का बहुत इंपॉर्टेंट रूल आपको सब कुछ याद होना चाहिए। वेन डायग्राम्स आपको पूछे जाएंगे, टेबल विथ मिसिंग वैल्यूज, मिसलिनियस पजल। उसके बाद आपको देखने को मिलते हैं गेम्स एंड टूर्नामेंट, ऐसे बहुत सारे पजल्स है। ठीक है? तो वो जो है आपको लॉजिकल रीजनिंग के अंदर देखने को मिलेगा। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं LRDI सेक्शन की अगर मैं बात करना चाहूँ तो कैट के अंदर ऐसा कोई स्पेसिफिक सिलेबस ही इसके लिए डिज़ाइन नहीं है कि मैंने 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, अब मेरे को एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या एक कंप्लीट सेट मैं सॉल्व कर सकता हूँ क्या? ऐसे कभी भी नहीं होगा LRDI के अंदर। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए कम होने वाला है। ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं फॉर वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो जो मोस्ट ऑफ द पेपर है वो आता है आरसीज से। ठीक है? यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा जो है देखने को मिलेगा। उसके बाद जो आरसीज होते हैं वो होते हैं आर्ट्स, साइंस, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज़ के ऊपर, फिलोसफी एंड साइकोलॉजी के बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एंड उसके अलावा जो है आपको इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, मेन आइडिया बताना होगा आपको, टोन ऑफ द ऑथर क्या है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, और पर्पस क्या है ऑथर का उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या उस पर्टिकुलर पैसेज के बारे में। ठीक है? उसके बाद आपको देखने को मिलेगा वो है पैरा समरी, ऑड मैन आउट, ठीक है, ऑड वन आउट, पैरा जंबल्स आपको देखेंगे, पैरा कंप्लीशन। तो ये जो है ये कंप्लीटली वर्बल का पार्ट है। ठीक है? डायरेक्ट ग्रामर क्वेश्चंस आपको नहीं दिखने को मिलते हैं कैट के अंदर, बट जो है उसके अलावा आरसीज एंड नेक्स्ट है वो है वर्बल एबिलिटी। इसके ऊपर जो है आपको कैट के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये मैंने जो आपके सामने डेटा रखा है ये है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक वाइज। ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं कंप्लीट सेक्शन वाइज, तो क्या हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे कैसे टॉपिक्स हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दैट पार्ट हम पहले ये देखते कितने क्वेश्चंस कैट के अंदर आते हैं। 24 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो अभी तक का पैटर्न चल रहा है, 2023 तक का जो पैटर्न चल रहा है। ठीक है? तो उसके अंदर 23 क्वेश्चंस थे कंप्लीटली फ्रॉम वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद फ्रॉम LRDI आपको देखने को मिलते हैं टोटल 20 क्वेश्चंस। तो इसमें 10 क्वेश्चंस होंगे डेटा इंटरप्रिटेशन के एंड 10 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग के। उसके साथ साथ ही आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 22 सवाल होते हैं एंड जो सेक्शनल टाइमिंग होता है हर एक स्लॉट, हर एक सेक्शन के लिए वो है 40 मिनट ईच। हर एक सेक्शन के लिए 40 मिनट ईच है, तो मतलब टोटल हो गया 120 मिनट।
उसके साथ साथ ही पर क्वेश्चन आपको 3 नंबर्स जो है अलाउड किए जाएंगे एंड अगर गलत होता है तो उसमें से एक नंबर जो है आपको कटने वाला है। ठीक है, तो यानी कि हर एक सेक्शन आपका टोटल 24 क्वेश्चंस एंड पर क्वेश्चन 3 मार्क्स। तो ये जो है कंप्लीट आपका पेपर जो है वो बन जाता है 66 क्वेश्चन का। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, वो है आपका वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर क्या क्या टाइप्स और कौन से क्वेश्चंस आते हैं। पहले तो जो है आरसी के ऊपर आपको टोटल 4 आरसी दिखेंगे विथ 4 क्वेश्चन ईच, मतलब 16 क्वेश्चन हो गए ओनली फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो जो मेरा सबको सजेशन होने वाला है कि अगर आप कैट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो एटलीस्ट आपके 2 आरसी तो बनने चाहिए, मिनिमम 2 आरसी तो आपको बनाना ही है। ठीक है, तो ये जो आरसी होता है ये मोस्टली आपको देखने को मिलेगा 2500 वर्ड से लेके 2800 वर्ड्स के आसपास आपको आरसी देखने को मिलता है। डिटेल आरसी होता है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा आरसी दे दिया उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा नहीं है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और टोटल आपको क्वेश्चन आएंगे 16। उसके साथ साथ वर्बल एबिलिटी के बेस्ड आपको पैराजम्बल, पैरासमरी, ऑड वन आउट, सेंटेंस कंप्लीशन, तो इसके ऊपर आपको 8 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो टोटल जो आपको बनता है वो बनेगा टोटल 24 क्वेश्चन का सेट। यहाँ आपको वर्बल एबिलिटी एबिलिटी के अंदर एमसीक्यूज भी होंगे एंड टीटा क्वेश्चंस भी होंगे। टीटा का मतलब ये होता है जैसे आपको 4 नीचे पैराजम्बल के लिए सेंटेंस दिए हैं और आपको इनका करेक्ट सीक्वेंस जो है वो टाइप करना है। जैसे कि पी क्यू आर एस, ये ऐसे टोटल 4 अलग अलग दिए हैं, तो सीक्वेंस एक अकॉर्डिंग आपको उनका आपको टाइप करना होगा। जैसे कि आर फर्स्ट में आएगा, पी सेकंड पे आता है, थर्ड पे आएगा क्यू, फोर्थ पे आएगा यस। तो ऐसे जो है आपको पैराजम्बल के ऊपर आपको टीटा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, नाउ अगर हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर सर कौन से टॉपिक पे फोकस करना चाहिए, अगर ये बात करना चाहे तो पहले तो आपको जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अभी तक आए हैं वो है टेक्नोलॉजी के ऊपर, साइंस, नेचर एंड एनिमल बेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको इवोल्यूशन, डिस्कवरी, साइकोलॉजी, जो ऐसे टाइप के जो आरसीज होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। उसके साथ एस्ट्रोलॉजी, लॉ एंड लिटरेचर के बारे में पूछा जाएगा साइंस के सेक्शन के अंदर, पॉलिटिक्स, उसके बाद फिलोसफी एंड सोशियोलॉजी, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे बेसिकली आरसीज आते हैं। अगर आप मुझे ये पूछना चाहोगे सर आरसी के लिए ऐसा कौन सा कोई बुक है या कोई है, तो बेसिकली कोई बुक तो अभी फिलहाल मार्केट में नहीं है, बट बुक्स तो अवेलेबल है, बट हमारे लिए यूज़फुल क्या है वो है एऑन ऐसे। तो डेली का क्या करना है, आपको डेली का एक ऐसे पढ़ना स्टार्ट करो, इससे क्या होगा कि आपको धीरे धीरे इसके अंदर जो है वो लिंक आपका डेवलप होगा। क्लियर है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक वाटर जर्नल का लिंक भी दिया है, उसके अंदर आपको जो है डेली का एक आपको एऑन ऐसे का विथ टॉपिक आपको वहाँ पे मेंशन किया जाएगा कि ये एऑन ऐसे आपको पढ़ना है करके, तो उसको ज़रूर ज्वाइन करो एक बार। ठीक है, तो उसके साथ साथ जो है वर्बल एबिलिटी के ऊपर क्या क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं सर, तो वो होंगे टोन बेस्ड। ठीक है, उसके बाद वोकैबुलरी और फ्रेज बेस्ड होते हैं। उसके बाद टाइटल बेस्ड, क्या उसका फोकस है टाइटल के ऊपर। ठीक है, तो देखो आरसी के अंदर आपको क्या पूछा जाएगा कि इसके लिए एक सुटेबल टाइटल बताओ। जो आरसी आपके सामने दी है उसको सुटेबल टाइटल आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद स्ट्रक्चर बेस्ड, सेंट्रल थीम क्या है, मतलब जो पैसेज जो दिया है ऑथर ने उसका सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल थीम क्या है बताओ, ये आपको पूछा जाएगा यहाँ पे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर जो है टोन बेस्ड हो गया, वोकैबुलरी और फ्रेज बेस्ड हो गए, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं इन कैट सेक्शन, इन कैट एग्जाम। ठीक है, तो आपको सबसे पहली चीज़ एक तो ये चीज़ याद रखनी होगी कि आप जो भी आरसी रीड करोगे उसको डेफिनेटली आपको ये चीज़ तो समझना ही समझना है कि आप उसको पहले कॉम्प्रिहेंस करना सीखो। यानी कि जो आरसी आपने पढ़ा उसका आरसी का मतलब क्या है, या बेसिकली ऑथर जो है उसके अंदर कहना क्या चाहता है। अगर आप ये चीज़ पकड़ पाओगे तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चन जो है नीचे वाले अटेम्प्ट करने को ईजी हो जाएंगे। तो एक बेर मिनिमम, अगर आपको एक अच्छे कॉलेज में अगर आपको जाना है तो उसके लिए जो है मिनिमम आपको 2 आरसी तो मिनिमम बनाने ही होंगे, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगा, इनका परसेंटाइल बहुत इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद अभी हम बात करते हैं वर्बल एबिलिटी के ऊपर कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं पैराजम्बल। 4 पैराजम्बल सेंटेंस होंगे और उसको अरेंज करना है सीक्वेंस के अंदर, तो ऐसे टोटल 2 क्वेश्चन आपको होंगे, यानी कि 2 पैराजम्बल आपको अलग अलग आएगा। ठीक है, एंड इसके साथ साथ पैरा समरी, चूज द करेक्ट समरी ऑफ द गिवन पैराग्राफ। कोई आपको पैराग्राफ दिया जाएगा तो आपको बोलेगा कि उसका करेक्ट समरी चूज करो। तो ये एमसीक्यू बेस्ड होते हैं एंड इसके 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कैट के अंदर। ऑड वन आउट आपको कहेगा कि सिलेक्ट द सेंटेंस दैट इज नॉट कोहेरेंट विद द पैराग्राफ फॉर्मेशन। तो यानी कि मान लो ऐसे 4 अलग अलग आपको टोटल
वहाँ पे पैराग्राफ बनाया गया है, तो एक आपको फिफ्थ पैराग्राफ, जो पैराग्राफ का फिफ्थ लाइन आपको ढूंढना है। तो उसके लिए नीचे चार ऑप्शंस आपको होंगे, उसमें से आपको सुटेबल वो फिफ्थ पैराग्राफ ढूंढना है जो उस दिए हुए पैराग्राफ के अंदर आपका वो फिफ्थ सेंटेंस जो फिट हो जाए। ठीक है, ये टीटा बेस्ड होता है। एंड उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन, जैसे कि प्लेस अ सेंटेंस एट द राइट गैप टू मेक एक करेक्ट मीनिंगफुल पैराग्राफ। तो ऐसा बोला जाएगा कि देखो, आपके सामने टोटल 5 सेंटेंस दिए हैं, ठीक है, और नीचे ऑप्शन में से 4 में से एक सेंटेंस उठाओ और उस सेंटेंस को आपको उस 5 सेंटेंस में एक गैप होगा, उस गैप के अंदर आपको फिल करना होगा। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो इसके 2 क्वेश्चंस आपको देखेंगे, तो टोटल जो है 8 क्वेश्चंस आते हैं ओनली फ्रॉम वर्बल एबिलिटी। ठीक है, अगर आप अच्छे से पैरा जंबल प्रैक्टिस करते हो तो यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टूडेंट होते हैं वो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस करेक्ट करके आते हैं, तो उनका जो ओवरऑल परसेंटाइल है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगा। अगर आप 2 आरसी बनाते हो तो 8 क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं एंड यहाँ से आपको 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी कि 12 क्वेश्चंस आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए इंटू 3, तो हो जाएंगे टोटल 36 मार्क। एंड जो परसेंटाइल है वो डेफिनेटली जो है वो 98 परसेंटाइल के प्लस आप पहुंच जाओगे इन वर्बल सेक्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं एलआरडीए के बारे में। एलआरडीए के अंदर को बेसिकली क्या है ना, कोई ऐसा स्पेसिफिक स्पेसिफिक कोई ऐसा एक सिलेबस नहीं है कि यही टॉपिक के ऊपर पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए क्या है ना, आपको डेवलप करता है वो है आपका थिंकिंग लेवल। आपको थिंकिंग स्किल बहुत जो है आपको डेवलप करना पड़ेगा, तभी जाके कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्यों ना हो या कोई भी लॉजिकल बेस्ड कोई पजल हो, तो आप उसको आराम से सॉल्व कर पाओगे। कब? जब आपने एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे तब। क्लियर है? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई स्टूडेंट है जिसको एटलीस्ट कैट एग्ज़ाम के अंदर 2 सेट सॉल्व करके आने हैं, तो उसके लिए कितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस उसको प्रैक्टिस करना चाहिए? तो बहुत सारे टीचर्स अलग-अलग नंबर बताते हैं, तो जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है वो है मिनिमम, अगर आप प्रिपरेशन को थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर रहे हो तो 700 से लेके 900 सेट्स आपको प्रैक्टिस करने होंगे थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट द ईयर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो फॉर 1 ईयर, 1 साल अगर आप दे रहे हो फॉर 2025, तो जो है 700 से लेके 900 सेट आपको लर्न मतलब सीखना है एंड साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करना है। एंड उसके अलावा आपको जब आप मॉक लगाओगे तो मॉक के अंदर अलग से आपके कम से कम 100 से 150 सेट जो है कवर होने वाला है। तो ये जो नंबर होना चाहिए वो एक अच्छा नंबर है, वो है 800 सेट्स, जिसके अंदर 800 सेट्स के अंदर ये मैं पूरे साल की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि 2-3 महीने आपको 800 सेट्स बनाने हैं, ऐसा नहीं है। आपको मैं एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि एटलीस्ट जो है आप पूरे साल के अंदर इतना प्रैक्टिस करो, जो कि आपको बहुत हेल्प होगा। क्लियर है पॉइंट? ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो मैंने आपके सामने एक टेबल रखा है जिसके अंदर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एलआरडीआई के अंदर कौन से टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछा जाएगा। पहली चीज़ ये है टेबल बेस, बार ग्राफ एंड पाई चार्ट। तो टेबल बेस पे लाइन ग्राफ आपको आएगा, रीजनिंग बेस्ड डीआई आएंगे, उसके साथ साथ हिस्टोग्राफ आएगा, बार ग्राफ के ऊपर वेन डायग्राम, जैसे कि मान लो ऐसे वेन डायग्राम दिया है, यहाँ पे कुछ ऐसा अलग डेटा दिया है, फिर एक डेटा अलग है, फिर ऐसा कुछ डेटा अलग दिया है, तो वो हो गया। उसके बाद केसलेट आएंगे, जैसे कि जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे या जो भी डेटा होगा वो एक पैराग्राफ के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ऐसे बड़ा लंबा सा एक पैराग्राफ आएगा, उसमें से पैराग्राफ एक एक पढ़ के आपको एक डेटा जो है फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ साथ डेटा अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है, रडार चार्ट्स होते हैं, नेटवर्क एंड डायग्राम्स और मैथमेटिकल पजल्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है वो है आपका लॉजिकल रीजनिंग। तो एलआरडीआई के अंदर 20 क्वेश्चंस आपको आएंगे, यानी कि 2 सेट्स होंगे फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग, 2 सेट्स होंगे फ्रॉम डेटा इंटरप्रिटेशन। तो जो है हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको 5-5 क्वेश्चंस अलग होंगे हर एक सेट्स के अंदर, तो टोटल जो है आपका ये बन जाएगा टोटल 20 क्वेश्चंस। क्लियर है? तो ये अगर मैं आप ये पूछना चाहोगे कि सर इसमें कितने सेट्स बनने के बाद आईआईएम का कॉल आएगा, तो एक आप डेटा या एक रेशो या एक आप चीज़ एक फिक्स कर लो अभी से कि मुझे मिनिमम 2 सेट सॉल्व करके आने हैं। 2 सेट्स मतलब 10 क्वेश्चन, यानी कि 30 मार्क्स। ये आपका टारगेट होना चाहिए फॉर 2025। तो जो लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन है उसके अंदर सीक्वेंस के ऊपर आपको दिखेंगे अरेंजमेंट, रूट्स एंड नेटवर्क्स,
कॉइन पिकिंग एक फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चंस आते हैं कॉइन पिकिंग के ऊपर, जैसे कि आपको टेबल के ऊपर 100 कॉइन्स रखे हैं, कोई फर्स्ट चूज़ कर रहा है, कोई सेकंड चूज़ कर रहा है, ऐसा आपको देखने को मिलता है। उसके साथ साथ में सर्कुलर अरेंजमेंट के ऊपर बाइनरी लॉजिक, गेम्स एंड टूर्नामेंट, कंडीशनल लॉजिकल रीजनिंग, और सिलेक्शन के बेस में आपको आएगा क्यूब्स के ऊपर, 2D 3D स्पेसेस के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं इन लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। क्लियर है? तो ये जो हो गया, ये कंप्लीट सिलेबस हो गया फॉर लॉजिकल रीजनिंग। अभी हम स्ट्रैटेजी के बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर स्ट्रैटेजी को अगर इंक्लूड करूंगा तो ये जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है, हम सिर्फ यहाँ पे बात करने वाले हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस। ठीक है? उसके साथ साथ नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सेक्शन होने वाला है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि एक तो कैट एग्ज़ाम अपीयर करने के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, यानी कि डिग्री की ज़रूरत मतलब कोई स्पेसिफिक डिग्री की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आप इंजीनियरिंग होने चाहिए या आपको सिर्फ आपने बीए किया है, बीएससी किया, ऐसा कुछ नहीं है। एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, एनी ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई। तो जो बच्चा आर्ट्स से बिलोंग करता है, कोई मैनेजमेंट से आ रहा है या कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो उसके लिए हमेशा जो है क्वांट एक सरदर्द होता है। क्लियर है पॉइंट? क्वांट क्या होता है, उसके लिए हमेशा एक सरदर्द बना रहता है। तो वो कोशिश बहुत करता है, बट उसमें से क्वेश्चंस उसके उतने बनते नहीं है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? देखो, हमेशा अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं आ रही है सॉल्व करने के लिए, तो उसका रूट्स पे जाओ। उसका रूट्स क्या है? ठीक है? तो वैसे ही अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स, उसके अंदर आपको टॉपिक दिख रहे हैं। अलजेब्रा के अंदर लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ्स, इनइक्वालिटी, लॉगरिथम, मैक्सिमा, मिनिमा, मॉड्यूलस एंड रूट्स, ये सभी कहाँ पर है? ये सारे के सारे आपके एनसीईआरटी के अंदर है। तो अगर कोई बच्चा अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है और उसके माइंड में एक डर बैठा है कि क्वांट बहुत टफ होता है, तो हम क्या करेंगे? क्वांट अगर बहुत टफ है तो उसके लिए एक ही सोल्यूशन है, स्टार्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी। सिक्स्थ क्लास की एनसीईआरटी उठाओ, सेवेंथ क्लास की एनसीईआरटी उठाओ, एट्थ क्लास, नाइन्थ, ठीक है, उसके बाद टेंथ एंड इलेवंथ एनसीईआरटी। इलेवंथ का उतना रोल प्ले नहीं करता है, बट यहाँ पे आपको सेट्स जो एक टॉपिक होता है उसमें से क्वेश्चंस आते हैं कैट के अंदर, तो वो 11 का आपको एक बुक इंपॉर्टेंट होगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, उनकी वेबसाइट पे चले जाओ और वेबसाइट पे जाने के बाद आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, और उसको चाहे तो बाद में जेरॉक्स भी निकाल सकते हो, ताकि आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सको। तो करना कुछ नहीं है, देखो सिंपल सी चीज़ है। आप अगर ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट फ्रॉम द सर्कल। देखो सर्कल के बारे में कौन से ईयर के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके सामने दिया है, तो पूरा अच्छे से पढ़ लो। सरकमफेरेंस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पेरीमीटर क्या है, ये सारी चीज़ें एक बार अच्छे से पढ़ाई कर लो। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि एक चीज़ आपके साथ में रखनी चाहिए, वो है एक छोटा सा एक हैंडबुक बनाओ। ठीक है? एंड जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगता है, वो इम्पोर्टेंट टास्क जो है उसके अंदर आप इंसर्ट करते चले जाओ, जिससे क्या होगा, आपको एग्जाम के टाइम पे वो बहुत हेल्प होगा, वहीं आप उसको रिवाइज कर सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ पे हम अभी आगे बढ़ते हैं ज्योमेट्री के ऊपर। तो ट्राइंगल्स, मेंसुरेशन, क्वाड्रिलेटरल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड 3D ज्योमेट्री, तो ये जो है कंप्लीट चैप्टर्स है कहाँ पे? ज्योमेट्री इस पर्टिकुलर सिलेक्शन के, ज्योमेट्री पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। उसके साथ साथ आपका है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक के लिए कोई बेसिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ इसमें फार्मूला नहीं होता है, कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है जो आपको बहुत पढ़ना है। तो जो एक डिफ़िकल्ट टॉपिक जो मुझे ऐसा लगता है वो है टाइम स्पीड डिस्टेंस। यहाँ पे जो है बहुत सारे बच्चे थोड़ा-सा उनको दिक्कत आ जाता है टाइम स्पेस डिस्टेंस सॉल्व करने के लिए। तो उसके लिए एक बार आप कॉन्सेप्ट अगर आप अच्छे से लर्न कर चुके हैं, तो आपके लिए अरिथमेटिक बहुत ईज़ी होगा। तो अरिथमेटिक के अंदर एवरेजेस, प्रॉफिट लॉस, एसआईसी है, परसेंटेज, मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क एंड टाइम स्पेस डिस्टेंस। तो हमने यहाँ पे आपके लिए एक बेस्ट पार्ट क्या किया पता है? आप हमारे वेबसाइट पे या हमारे चैनल पे चले जाओ, सबसे पहले यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपको वहाँ पे एक चीज़ दिखेगा, सारे पीवाईक्यू। तो मैंने वहाँ पे क्या किया है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसी है, ठीक है, एवरेजेस, मिक्सर एलिगेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इतने तक हमने सारे पीवाईक्यू कवर किए हैं। तो आपको एक आइडिया बिल्ट होगा कि सर मुझे अगर आगे बढ़ना है या मुझे अगर आगे जाके चीज़ें सीखनी है, तो मेरे लिए बेसिक क्या होना चाहिए। तो वो बेसिक सारी चीज़ें पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे मैंने कवर किया है। ऑलमोस्ट जो है हमने अभी तक 200 क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो एक बार आप अच्छे से जाके देख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैट के अंदर कैसे क्वेश्चंस तो आते हैं,
और मुझे कितना उसके लिए डेवलप होना है, कितना मुझे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है वो है क्या, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर आपको फैक्टर्स, सारे के सारे रूल्स पता होने चाहिए। HCM, HCF, HCF, LCM, उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल, फैक्टोरियल, इलियर्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर एंड रिमाइंडर, जैसे रिमाइंडर थ्योरम होता है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको सारी आनी चाहिए। तो उसके लिए अगेन आप चले जाओ एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी का बुक उठाओ, जो टॉपिक आपको सामने दिख रहा है उसको स्टार्ट करो, एंड उसके जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे या कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स होंगे, उन सारे पॉइंट्स को आप एक अलग अलग नोटबुक के अंदर नोट डाउन करके रखो, जो आपको आगे एग्जाम के अंदर काम आएगा। वैसे ही मॉडर्न मैथ्स के अंदर परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, उसके बाद आपको आएगा सीक्वेंस एंड सीरीज, ये आपके लिए यूज़फुल है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, अगर बेसिक कुछ भी नहीं आता है आपको, अगर आप एक नॉन इंजीनियर है तो यहाँ वहाँ यूट्यूब पे मत ढूंढो, सीधा एनसीईआरटी उठाओ एंड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से लर्न कर लो और नीचे दिए हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। तो उससे क्या होगा कि आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग आप सबसे जो एलओडी लेवल 1 क्वेश्चन होते हैं वहीं से सॉल्व करोगे आप एग्जाम के अंदर, मतलब उस पर्टिकुलर बुक्स के अंदर, आपको हेल्प होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हम अभी बात करने वाला है इंपॉर्टेंट डेट्स। तो हम बात करेंगे 2025 के लिए क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, तो उसके लिए मैंने एक रेफरेंस लिया है, वो है 2024 का। तो जो मोटा मोटा जो है फॉर 2025 आपको जुलाई के अंदर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, एंड ऑफ द जुलाई में। जैसे यहाँ पे 28 जुलाई को नोटिफिकेशन आया है कैट का, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट्स होंगी 1 अगस्त, अभी 2024 के लिए 1 अगस्त से स्टार्ट होंगी। तो आपके लिए भी जो है 1 से लेके 5 अगस्त तक आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और एंड कब होगा, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ जो है, 1.5 मंथ जो है टाइम पीरियड रहता है आपको फॉर्म को फिल करने के लिए, ठीक है। एडमिट कार्ड आएगा 24 अक्टूबर, एंड आपका पेपर होगा 23 नवंबर। तो एवरी संडे जो है इन नवंबर कैट का पेपर होता है, ठीक है। और ये कंडक्ट कौन करता है, ये कंडक्ट करता है सारे के सारे ओल्ड आईएएम, जो जैसे अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, कोझिकोड, लखनऊ, इंदौर, जो ये आईएएम होते हैं उनमें से कोई भी एक आईएएम जो है एग्जाम को कंडक्ट करता है। तो एग्जाम का डेट क्या होगा, एक सॉरी, ये था आपका 23 नवंबर लास्ट डेट टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, एंड 24 नवंबर क्या है आपका एग्जाम होने वाला है दिस ईयर, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखो, लास्ट संडे पे आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पर रिजल्ट कब आएगा, एक्सपेक्टेड है दिसंबर के अंदर रिजल्ट आता है। तो आप मान के चलो कि आपका ये चीज़ समझ में आ जाएगी दिसंबर 2025 के अंदर कि आपने कैट के अंदर कितना अच्छा परफॉर्म किया है वहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बात ये करते हैं कि सर अभी तक क्या पैटर्न रहा है कैट के लिए। तो देखो एग्ज़ाम ड्यूरेशन तो अलॉन्ग द 5 ईयर्स सेम था, बट यहाँ पे 2019 के अंदर टाइम थोड़ा 280, टोटल 180 मिनट्स था। बट उसके बाद जो है आपको पूरा पेपर देखने को मिलेगा 2 घंटे का ही है, ठीक है। 2 घंटे का पेपर है। एंड जो नंबर ऑफ यहाँ पे क्वेश्चंस थे, 2021 से एक 66 क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड 2020 के अंदर 76 क्वेश्चंस थे, एंड 2019 के अंदर 100 क्वेश्चंस थे टोटल। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले जितने ज़्यादा क्वेश्चंस थे उतना लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी ईजी हुआ करता था, कट ऑफ्स डेफिनेटली हाई जाते थे। बट यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे पेपर में क्वेश्चंस कम आते गए तो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी इंक्रीज होता चला गया। तो इसीलिए क्या करना है आपको कि आपको एक अच्छे लेवल के लिए प्रिपरेशन करना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको पहले बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बेसिक मैंने अभी जैसे कहा कि आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर आपको 99 परसेंटाइल अगर स्कोर करना है, तो 2023 के अंदर 99 परसेंटाइल था 79 मार्क्स, तो मतलब कह सकता हूँ 80 मार्क्स। क्लियर है पॉइंट। तो 80 मार्क्स मतलब कितना होगा मोटा मोटा, बताओ, मोटा मोटा कितने क्वेश्चंस करने पड़ेंगे आपको, 28 क्वेश्चंस कर लो अच्छे से। 28 क्वेश्चंस मतलब आप 10 क्वेश्चंस कर लो फ्रॉम क्वांट, आप 10 क्वेश्चंस कर लो फ्रॉम वर्बल एनाबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंड 8 क्वेश्चंस आप करके आ जाओ कहाँ से, एलआरडीआई से। तो क्या है, आपको बहुत अच्छा चांस है टू गेट इनटू टॉप कॉलेजेस, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ सिलेबस के बारे में बात किया है, स्ट्रैटेजी हो गया और टॉप कॉलेजेस, ये सारी चीज़ों के बारे में कुछ और वीडियोस में हम बात करने वाले हैं। तो जो लास्ट ईयर जो टोटल एप्लीकेंट्स थे वो ऑलमोस्ट 3.5 लाख के आसपास एप्लीकेंट्स आए हैं, मतलब इतने सारे लोगों ने अप्लाई किया था फॉर कैट एग्ज़ाम। तो उसमें से कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं भी दिया है, बट जो मोटा मोटा कंपटीशन रहने वाला है वो रहेगा 3 लाख का, 3 लाख बच्चे जो है अपीयर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो डेटा था फॉर द लास्ट 3 ईयर ये सेम है
फॉर वर्बल एबिलिटी 24 क्वेश्चंस आ रहे हैं, फॉर LRDI 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड फॉर क्वांट 22 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको 99 परसेंटाइल के अगर प्लस जाना है तो बेर मिनिमम ये फिगर आप याद रखो 28 क्वेश्चन, बहुत ही हो गया 30 क्वेश्चन, इतना आप लेकर आओ, आप 99.50 के प्लस चले जाओगे अगर आप 30 क्वेश्चन करेक्ट करके आते हो तो। क्लियर है? ठीक है, तो अगर आपको हमारे सारे वीडियोस का अगर आपको जब अपलोड होता है तो लिंक चाहिए या आपको डेली का क्विज अटेंड करना है तो इसके लिए व्हाट्सएप चैनल में हमने लिंक दिया है, उसको ज़रूर ज्वाइन करना और वहाँ पे जो आपको मैसेज डायरेक्टली गुरप्रीत सर से आने देखने को मिल सकता है। ठीक है, डायरेक्ट मैसेज आएंगे गुरप्रीत सर से जो आपको रिगार्डिंग एग्ज़ाम हो गया या कोई भी नोटिफिकेशन आ गया तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो है आपको गुरप्रीत सर यहाँ पे हेल्प करने वाले हैं। क्लियर है? ये पॉइंट आपको समझ में आया? ओके, उसके बाद जो है आप हमारा कैट का टेस्ट सीरीज चेकआउट कर सकते हैं गाइस। उसके बाद एनमैट एंड सी स्नैप के बारे में भी आप अगर टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे हो तो आपको यहाँ पे हमारे वेबसाइट पे मिलेगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी फ्री रिसोर्सेज चाहिए जैसे कि सर मुझे कैट 2025 का पूरा क्या चाहिए एग्ज़ाम पैटर्न और उसके साथ साथ सिलेबस भी चाहिए और मुझे प्रीवियस ईयर पेपर्स की ज़रूरत है, ब्लूप्रिंट चाहिए, स्टडी प्लान चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे जानने हैं जिससे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। ये आपको सिंपली अगर कहना चाहूँ स्ट्रैटेजी अगर आपको चाहिए इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए, हमारी टीम जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर अटेंडिंग द सेशन। मैं डेफिनेटली और वीडियोस लेकर आऊँगा फॉर 2025 कैट स्पेशली। अभी तो सारी जनता जो फोकस कर रही है वो कैट के ऊपर। ठीक है, कैट 2024 के ऊपर सारी जनता फोकस कर रही है तो हम धीरे धीरे 2025 को थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे अपग्रेड करेंगे एंड एक बार कैट जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो उसके ऊपर हम फुल जो है वो वीडियोज़ एंड सारी चीज़ें वो रहने वाली है कैट 2025 के ऊपर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना एक बार।